ये दो कंडीशन इसके बेसिस में आते थे, ठीक है। तुमने इसके क्वेश्चंस भी बनाए होंगे, थोड़े दिन बाद हो रहा है क्लास तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। जैसे ये सब क्वेश्चंस बना लियो घर पे एक बार, मैंने बताया था कि समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग रहता है, जैसे कि 1 2 ठीक है 3, कुछ इसमें इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में उन दोनों को सम करने के बाद में है ना जो वो आया करता है, फॉर्म आया करता है, उसको यूज करते हैं अपन। एक बार जस्ट दोबारा देख रहे हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। याद रखना कभी कभी कोई क्वेश्चन दोनों प्रॉपर्टी से बन जाते हैं, तो दोनों ही प्रॉपर्टी से बन सकते हैं, ये बात को याद रखना। इसमें लिमिट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना, बस वो चेंज हो रहा है, इसमें लिमिट भी चेंज हो जा रही है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को ट्राई करो, कर चुके हो सॉल्यूशन देख लो चलो जल्दी से, क्योंकि करने के लिए दिया था मैंने तुम्हें ये 1 प्लस टेन एक्स है, टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दिया ताकि वो वाला फॉर्म है कि 1/1 + 2 जैसा कुछ फॉर्म आ जाए, समझ रहे हो, ठीक है। फिर इसमें वो प्रॉपर्टी अब लगाएंगे, है ना। ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि a से b वाली लग रही है, यहाँ पे उतना सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दो, है ना। ट्राई क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी को पहले लगाएं अपन, लिमिट को बिना चेंज किए, समझ रहे हो। इसमें लिमिट बदल जाती है ना, ये मत लगाओ, पहले पहले ये वाला लगा करके देखो, ठीक है। तो जब ये लगाया तो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा, फिर π/2 आंसर आ जाएगा। दिखना चाहिए तुम्हें, ये याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। π/4 आंसर आएगा, एक बार में π/2 आ रहा है 2y का वैल्यू, ठीक है। किए थे ना ये चीज को सावेज। ये क्वेश्चन देखो एक बार, सब में वही पहले ट्राई करके देखेंगे कि a से b जो है एफ एक्स, उसको a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स लिख करके देखेंगे, ठीक है। तो ये साइन का तो बार बार कॉस बन जा रहा है, ठीक है, बट इसमें ऐड करने से फायदा नहीं होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि ये 1/1 + 2 जैसे फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हम कुछ और फॉर्म में ये वाले चीज को इंटीग्रेट करना तो जानते ही हैं, ठीक है, पहले भी इन सब चीजों को किया हुआ है। 1 मिनट रुकना ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ जा रहा है, तो बन जा रहा है ना। वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हुआ है इसने 1 + cos 2x वाला। आगे बढ़े, ये एक बार ट्राई करो खुद से, सब लोग ट्राई करो इसको।
सर बिना प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा ये तो। बिना प्रॉपर्टी के कैसे होगा? सर साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ के 1 - cos स्क्वायर एक्स बना देंगे एक को, और दोनों को अलग अलग करके फिर कर देंगे। लिमिट कैसे जोड़ोगे? अच्छा, दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे बोल रहे हैं क्या? हाँ, और सर जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा उसके हिसाब से लिमिट लगा देंगे। जैसे भी बनाओ, बाकी बनना चाहिए तुमसे। बन रहा है क्या हर्षिता, अल्फिया? आई थिंक बन गया होगा। तुम्हें हिंट मिल जा रहा होगा कि यहां से लेकर के लिमिट को कम करना ही है, हाफ हाफ करते जाना है। इसलिए अपन इस तरीके से जा रहे हैं करके। ठीक है, कहीं पे नोट डाउन करके रखो नोट्स में कि जब जब ऐसे प्रोडक्ट आते हैं ना, डेफिनेट वालों में, कैसे प्रोडक्ट? अलजेब्रा इनटू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा इनटू ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो जनरली हम लोग वो प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ये वाला। इससे फायदा ये होता है, इससे ये फायदा होता है कि एक जो चीज है वो जनरली कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, कैसे कैंसल आउट हो रही है देखो। जब इस प्रॉपर्टी को लगाए, P5 बोल रहा है ये हर बार उसको, जिसमें a प्लस बी माइनस एक्स है, तो किसकी जगह पे वो डालना होता है? x की जगह पे, है ना? f ऑफ x है, तो हर जगह पे f ऑफ x में x की जगह डालना होगा। तो इसके जगह पे डाले, इसके जगह पे नहीं डाले हैं क्या? इसकी जगह पे भी डाले हैं, बट वो फिर से वैसा ही आ गया है। cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो cos x ही होगा ना। cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स में कौन से क्वाड्रेंट में है अपन? है ना, इस क्वाड्रेंट में है अपन। तो यहाँ तो cos पॉजिटिव ही होता है, इसलिए cos x ही रह गया, वरना वो माइनस cos x हो जाता है ना। मतलब जैसे साइन साइन होता अगर यहाँ पे, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, खैर, जब ये करोगे तो 2 पाई के साथ एक बार मल्टीप्लाई होकर के रहेगा और एक बार माइनस एक्स के साथ में रहेगा। तो जब इसको ऐड करोगे दोनों को, ये देखो, जब ऐड करोगे तो एक्स वाला माइनस एक्स को खा जाएगा। ठीक है, तो हर बार फिर ये पाई के साथ बस रह जाएगा, है ना। अब जब कॉस वगैरह आ जाता है, सिंपल एक सिर्फ कॉस है, ठीक है, पाई तक में, तो कॉस का पावर 5 है इनफैक्ट ये, है ना। पावर 5 जब रहता है तो क्या रहता है, सब समझ रहे होगे। यही जो चीज है, 0 से पाई तक वो 5 पावर में चली गई है, तो आंसर 0 ही आएगा। ग्राफ से देख करके बता रहे हैं अपन। इन्होंने प्रॉपर्टी 6 लगा दिया है वैसे, है ना, कि ऑड है तो 0 हो जाएगा करके। ठीक है, हम तो ग्राफ से भी हम लोग यस को सर। विजुलाइज होना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी करने से बनेगा, बोलना सरल होता है, तो कर करके देखो। यहाँ पे क्या हिंट है कि उस चीज को लगाना है?
ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा। यहाँ पे भी Yes. ना, यहाँ पे भी तुम्हें एग्जाम्पल करके समझ में आएगा कि ये भी जब रहता है तब उस चीज को लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, हमें एक्स हट जाए ना तो हमारे लिए काम सरल हो जाता है, अगर एक्स हट जाता है तो, है ना, वरना सिर्फ ट्रिग्नो रह जाएगा ना, फिर दो दो चीज से नहीं वो करना पड़ेगा। तो इसमें भी a प्लस बी माइनस एक्स लगाओगे तो सिर्फ x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखना है तुम्हें, फिर इसको और इसको ऐड कर देना। समझ रहे हो ना? इसके बाद क्या किया करते थे तो याद ही होगा, सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई किया करते थे। ठीक है, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया करते थे और tan x को t ले लिया करते थे। समझ में आ रहा है क्या सार्थक? क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार, नोट ही नहीं कर पाया हूँ। तुम अगर कॉपी में नहीं लिख रहे होगे ना नोट करके तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। शाश्वत कहाँ है, आज क्लास नहीं कर रहा है क्या वो? हाँ, उसका तबीयत खराब है अभी थोड़ा। कितने दिन से खराब चल रहा है भाई इसका? पिछले 3 दिन से। है ना, तो ये लिखो तुम, मतलब इसको ना ऐसे कॉपी में नोट करके लिखोगे ना कि मुझे ऐसे करना है करके, तो इसी को एक्टिव लर्निंग बोलते हैं वो। फिर तभी वो दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो स्मार्ट तरीका यही है कि एक बार लिख लो और उसके बगल में जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल लो। ठीक है, अगर तुम लिखोगे कि मुझे ये करना है तो तभी वो एक्टिव लर्निंग है। देखो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ पीरियोडिसिटी को यूज करके कुछ प्रॉपर्टी बनाई गई है। देखो अगर एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो अगर n बार टाइम पीरियड के साथ में, हाँ बोल हर्ष। कोई प्रॉपर्टी उठपटांग नहीं है, सब सीबीएसई के भी प्रॉपर्टी है। और याद रखना, अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सब सीबीएसई में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई में सीधे, क्योंकि सीबीएसई की खुद प्रॉपर्टीज हैं ये। कोई इसमें जेई एडवांस की प्रॉपर्टी नहीं लग रही अभी तक, है ना, ना ही कोई अलग से प्रॉपर्टी पढ़नी है हमको जेई एडवांस के लिए। अगर तुम 10 क्वेश्चन बनाओगे ना तो सीधे समझ में आ जाएगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज हैं। बट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर सोचोगे कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस में आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। बट बहुत ईजी है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं वही सब। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो एग्जाम में तुरंत क्लिक कर पाना मुश्किल होगा, उनको छोड़ करके सारे क्वेश्चंस डेफिनेट के, है ना। डेफिनेट मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन बन गया तो बन गया उस दिन पे, वरना बहुत टफ पूछेगा। मतलब या तो बनने वाले ही दे देगा या तो एकदम ही नहीं बनने वाले देगा। एफर्ट लगा करके बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ठीक है, बहुत नोटोरियस है बहुत टफ क्वेश्चन पूछने के लिए भी, बट डेफिनेट इज समथिंग विच यू शुड ट्राई वंस। मैं अपने समय पे करता था हमेशा। चलो, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बस यही बोल रहा है कि अगर टाइम पीरियड टी है किसी का और एन टी तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, इट इज सेम एज उसको एन टाइम्स टी तक इंटीग्रेट किया हो। काफी काफी कॉमन, मतलब क्या बोलना चाहिए, काफी अंडरस्टैंडेबल प्रॉपर्टी है ये। समझ रहे हो क्या? एक टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना अगर उसने टोटल 2 टाइम पीरियड तक ऐड करने के लिए बोला हुआ है तो। ठीक है ना, बस वही बता रहे कि अगर उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो। समझ गए होगे?
ये देखो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। 1000 बार इसको ऐड करना है बोल दिया है, ठीक है। मतलब ऐसा करके रहेगा ये। जस्ट मिनट, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को बनाना है, तो जब x 0 से लेकर के 1 तक जाएगा तो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा ये, है ना, हर बार। मतलब यहां से लेकर के यहां, ठीक है, और हर बार वैसे ही, ठीक है। तो इसका देखो ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1000 बार फर्स्ट तक का, और फर्स्ट क्या था, e टू द पावर x बस था वो सिंपली, ठीक है। समझ गए हो क्या? ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ये कैसा पीरियोडिक फंक्शन है समझ रहे हो ना? इसकी तो पीरियड पाई होती है ना। यही चीज रिपीट हो रही है हर बार। नहीं, ये चीज नहीं रिपीट हो रही है, यहां तक रिपीट हो रही है ये, 0 से लेकर के पाई तक, ये हर बार रिपीट हो रहा है। तो ये भाई इसको ब्रेक तो कर सकते हैं, 0 से n पाई और n पाई से n पाई प्लस v तक, ठीक है। फिर इस वाले चीज को ब्रेक कर सकते हैं। ये ले स्क्रीनशॉट इसका। हो गया? सर हो गया। ये बना लोगे आशीष, अल्फिया? इसको बोलेंगे कि ये वाला क्या चीज हो जाएगा, बोलेंगे कि n बार 0 से पाई तक ऐड कर रहे हैं।
हो गया क्या? ये भी पीरियोडिक है क्या? बनाना है यार इस क्वेश्चन को घर पे, है ना? देखो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये पीरियोडिक है करके बोल दिया इसने। ठीक है, पीरियड निकालना तुम्हें आता है, कैसे निकालते हैं करके याद है क्या? पीरियड कैसे निकालते थे? पहले चेक करते थे उसके ओरिजिनल पीरियड को, फिर चेक करते थे उसके हाफ ऑफ द पीरियड को। अगर हाफ ऑफ द पीरियड भी आ जाता था तो उसके भी हाफ ऑफ को चेक करते थे। ठीक है, चेक करते थे, कोई फिक्स रूल नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि चेक करते जाओ जहां जहां आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना? अब आ गया लेबनिट्ज रूल, ये पढ़ना है हम लोग को। इसके ऊपर में जेई कई बार सवाल पूछता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये है ना? अगर कोई इंटीग्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो रट लेना है, कोई इसमें प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, प्रूफ देखेंगे बट फॉर्मूले को रट लेना है। जैसे उसका प्रूफ देखे थे ना हम लोग, यूवी वाले का इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, आइलेट रूल जो था, वैसे इसका भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो, जब डिफरेंशिएशन कर रहे होगे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो ये अंदर घुस जाता है, समझ रहे हो क्या? ठीक है, पहले ये अंदर घुस जाता है, उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक माइनस कस्टमरी रहेगा, फिर ये अंदर घुस जाएगा उसके अंदर में, समझ रहे हो? और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, समझ गए हो? लिखो इसको, नोट डाउन करो कॉपी में कहीं पे। क्यों ऑब्वियस है? सर मान लेते हैं एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स में एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डालेंगे, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल एफ का स्मॉल एफ हो जाएगा, और अंदर में एक्स के जगह एच ऑफ एक्स है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ही। ठीक है, ठीक है ना? तो वही तरीके से यहाँ पे किया भी है जैसे इसने बता रहा है। ठीक है, देख लो, हर्ष बोल रहा है तो फिर से बताते हैं। हमें इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो लिमिट है पहले वो अंदर घुस जाएगी, पहले अपर लिमिट अंदर घुसेगी, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर ये अंदर घुस जाएगा, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो प्रूफ वही है जैसे कि हर्ष ने बताया कि
अपन अगर f इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल F मानते हैं तो लिमिट के साथ में वो इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी आएगी, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो ये है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो वही आया कि पहले इसको डिफरेंशिएट किया फिर अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट किए, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन खुद ये है, समझ गए हो क्या? समझ गए क्या हर्ष, निकिता? है ना, मतलब ये होने का मतलब ही ये है कि एफ टी जो है वो डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये चीज आया उसकी जगह पे ये रख दिया हमने, ठीक है। एक बात तुम नोटिस करो, इस बात में थोड़ा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। वो बात ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेट करते समय कोई भी वेरिएबल हो सकता था, ठीक है। बट जो डिफरेंशिएशन वाली बात होती है ना, वो ये वेरिएबल के हिसाब से आती है क्योंकि फाइनली जो एक्सप्रेशन है हमारा वो तो एक्स का बना हुआ है ना, समझ रहे हो क्या? जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि ये वो तो एक्स का बना हुआ है, तो डिफरेंशिएट करने वाला जो डी बाई डी वाला टर्म होगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ट्राई करो। बना लिए? आ गया आंसर क्या? डिस्कनेक्ट होकर के एक बार रिकनेक्ट होते हैं।